हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंसेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। जैसे कि आप जानते हैं, कल के वीडियो लेक्चर में हमने प्लास्टिड की शुरुआत की थी। प्लास्टिड का हमने फर्स्ट टाइप कल कवर किया था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था। अगर आप ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कल के वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है सेल सीरीज़ नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आप वीडियो नंबर 6 में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लेक्चर को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में उसी को इनिशियली आगे प्रोसीड करके दूसरे टाइप्स को हम कवर करने वाले हैं, जो कि जो दूसरा टाइप है प्लास्टिड का वो है क्लोरोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट जैसे कल आपने जाना था, लिकोप्लास्ट ये आपका स्टोरेज के काम में आता है और क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी आपका एक प्रकार से पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है, क्लोरोप्लास्ट दो शब्दों से मिलकर बना है। क्लोर मीन्स आपका ग्रीन और प्लास्ट मीन्स होगा फॉर्म। प्लास्टिक का मतलब यानी फॉर्म, यानी आपका रूप, यानी एपरियंस। ठीक है, तो यानी जिसका रूप यानी जिसका रंग जो है आपका हरा हो उसे ही हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, उसे कहेंगे हरित लवक। हरित हरा होता ही है, ग्रीन कलर होता है। लवक का मतलब यानी प्लास्टिड यानी बॉडी। ठीक है, तो ऐसे लिविंग पार्ट्स पौधों के जो हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनेट्स जो हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आइए जानते हैं, हरे रंग के लवक होते हैं। ठीक है, इनका जो कलर जो होता है प्लास्टिड का वो ग्रीन कलर होता है। इनकी इन्वेंशन के बारे में बात करें तो 1885 में 1885 में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। और इनमें जो हरे रंग का जो कारण होता है वो होता है, इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, मेनली जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है कैरोटाइड्स। ठीक है, क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड्स ये दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कैरोटिनाइड्स में स्पेशली कैरोटीन और जेंथोफिल ये दो पिगमेंट्स होते हैं और क्लोरोफिल में डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, उसको आगे हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस किस कितने टाइप्स के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हरे रंग का जो कारण है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोर मीन्स ग्रीन और फिल मीन्स आपका लीफ, यानी पत्तियां हरे रंग की हैं, तो किसके कारण है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, पर्ण हरिम की वजह से। ठीक है, हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित लवक में होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, और इसी कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पौधों के कुछ अन्य भाग जो हरे रंग के दिखाई देते हैं, उसका जो कारण है आपका क्लोरोफिल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरित लवक के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस यानी जो फूड फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है पौधों में, वो उसका जो मेन जो कारण है वो आपका हरित लवक है। और जिस भाग में पौधे की जिस भाग में क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसमें जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फूड फार्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है हरित लवक के द्वारा। जो हायर प्लांट्स होते हैं उच्च जात के पौधों में, विशेषकर उनकी पत्तियों में, ठीक है, जो लीव्स होती हैं हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स का मतलब यानी जो बड़े पौधे जिसमें वेस्कुलर बंडल डेवलप हो, ठीक है, जिनको यूजुअली आप कह सकते हैं जिनको आप आसानी से आंखों से देख सकते हैं, वो सब हायर प्लांट्स में ही आते हैं। उनकी पत्तियों की पर्ण मध्यों तक मीजोफिल में, मीजोफिल क्या है? मीजोफिल पौधों की पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मेनली मेजर कोशिकाएं यही होती हैं मेजोफिल्स, इनको पर्णमध्य तो कहते हैं। मेजोफिल सेल्स में तथा तनों के जो हरित ऊतक होते हैं यानी क्लोरेनकाइमा, इनमें आसानी से आप क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि ये कहाँ पर इनकी एबिलिटी कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पत्तियों में मेजोफिल में आप देख सकते हैं क्लोरोफिल को, और जो स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, तनों में आप क्लोरेनकाइमा यानी जो हरित ऊतक होते हैं उसमें आसानी से आप क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को आसानी से देख सकते हैं। बहुत से शैवाल जो एल्गी होते हैं, बहुत से शैवाल जो हैं उनमें केवल एक प्रकार का हरित लवक पाया जाता है, यानी उनकी एक कोशिका में केवल एक प्रकार का हरित लवक होता है। लेकिन जो अधिकांशतः जो विकसित जो डेवलप जो हायर प्लांट्स हैं उनकी एक कोशिका में जो हरित लवक की संख्या होती है, यानी वन सेल कंटेन्स 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक कोशिका में 20 से लेकर 50 तक जो है आपका क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक कोशिका में 20 से लेकर 50 तक क्लोरोप्लास्ट यानी आपका हरित लवक देखने को मिल सकते हैं, और हरित लवक में ही होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो अभी हम क्लोरोफिल की बात नहीं कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रीन कलर के लिए, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, हरित लवक की बात कर रहे हैं। हरित लवक की संख्या 20 से लेकर 50 तक होती है नॉर्मली। ठीक है, इतनी इनकी एवरेज जो संख्या होती है। ठीक है, एवरेज अगर देखेंगे तो लगभग 30 निकल आएगी, 30 की समथिंग आ जाएगी। और रेंज की बात करें तो 20 से लेकर 50 तक इनकी संख्या होती है क्लोरोप्लास्ट की। लेकिन इन्होंने बताया कि कुछ शैवाल्स होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट भी देखा गया है, यानी वन सेल कंटेन्स वन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक कोशिका में केवल एक हरित लवक भी देखा गया है, लेकिन अधिकांशता जो है इनकी संख्या 20 से लेकर 50 के बीच में रेंज करती है। ठीक है,
विभिन्न प्रकार के जो हम पौधे जो होते हैं उनमें इनकी रचना भिन्न भिन्न टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स के इनके शेप और साइज़ पाए जाते हैं। जैसे हम एल्गी की बात करें, शैवालों की बात करें, तो शैवालों में इनके जो शेप हैं वो गर्डल शेप के पाए जाते हैं, ठीक है, मेखला आकार के, डिस्क या टैबलेट लाइक के, ठीक है, टिकी आकार के, प्याले नुमा यानी कप लाइक, या पैराइटल या भित्ती आकार के। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बहुत सी आकृति के हरित लोग को आप आसानी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पौधों में देख सकते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें मॉस की बात करें, फर्न की बात करें, तथा बीजयुक्त पौधों में यानी जिनमें सीड पाए जाते हैं, यानी जो स्पर्मा सीड होते हैं, ठीक है, यानी जो एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्म दोनों की बात करें। बीजयुक्त पौधों में हरित लवक लगभग समान, और इन सब में जो हरित लवक होता है, जैसे डिफरेंट अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा था कि वो गर्डल शेप के हो सकते हैं, डिस्क टाइप हो सकते हैं, टेबुलर टाइप के हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि इसमें मॉस, फर्न और वो सभी पौधे जो सीडेड होते हैं, जिनमें बीज पाया जाता है, उनमें हरित लवक का जो शेप एंड साइज होता है लगभग समान होता है, एक ही जैसे पूरे पौधे में देखने को मिल सकते हैं। और इनका जो शेप होता है वो फ्लैटी, राउंड, ओवल या एलिप्टिकल होता है, ठीक है। ये चपटे होते हैं, गोलाकार के होते हैं, अंडाकार के हो सकते हैं, या फिर इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो साइज़ जो है आपका 50 to 20 मिली माइक्रान्स लॉन्ग लेंथ से लेकर के इनकी 5 से लेकर के 20 मिली माइक्रान इनकी जो लेंथ होती है। और जो इनकी हम डायमीटर की बात करें, यानी जो इनकी ब्रॉडनेस की बात करें, तो 2 से लेकर के 4 मिली माइक्रान ये जो है ब्रॉड होते हैं, ठीक है, चौड़े होते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को याद रखिएगा। 5 से लेकर 20 मिली माइक्रोन इनकी लेंथ होती है, और इनकी जो विड्थ होती है वो होती है आपका 2 लेकर 4 यानी 2 से लेकर के 4 मिली माइक्रोन, ठीक है। बस एक बार याद रखिएगा। बहुत सारे जो है पौधों में, स्पेशली आपका एल्गीज में, शैवालों में इनके डिफरेंट शेप देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें गर्डल शेप, उसमें टेबुलर शेप, डिस्क शेप, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पौधे जो हायर वर्ग, उच्च वर्ग के पौधे हैं, ठीक है, जैसे इसमें आपका मॉस, फर्न तथा वो सभी पौधे जो सीडेड होते हैं, जिनमें बीज पाया जाता है, तो बीज में सभी हायर प्लांट्स आएंगे, ठीक है। इनमें जो इनका शेप होता है वो इस टाइप से होता है। ये फ्लैटी हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, इलिप्टिकल हो सकते हैं। ये निश्चित होता है, ठीक है, डेफिनेट शेप इनका पाया जाता है। और इनकी हम लेंथ और विड्थ की बात करें, तो इनकी जो लेंथ होती है 5 to 20 मिली माइक्रोन, और विड्थ की बात करें तो 2 to 4 मिली माइक्रोन, ठीक है। थोड़ा एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। वैसे अभी आगे इसको हम डिटेल में जानेंगे, इसके फिगर के बारे में। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरित लवक होता है, हरित लवक 2 कवरिंग से कवर्ड होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बाहर की जो कवरिंग होती है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाली जो कवरिंग होती है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन ये दोनों जो कलाएँ हैं ये यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। इसलिए हमने यूनिट मेम्ब्रेन को पहले ही पढ़ा दिया है कि जितने भी आप ऑर्गेनॉइड्स पढ़ेंगे, जितने भी कोशिकांग पढ़ेंगे, उन सारी कोशिकांगों में जो है आपको यूनिट मेम्ब्रेन का बार बार जिक्र किया जाएगा। तो यूनिट मेम्ब्रेन यानी आपका लिपोप्रोटीन के बने हुए हैं, मीन्स आपका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। ये यूनिट मेम्ब्रेन यानी आपका लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन यानी 75 एंगस्ट्रॉम एवं 75 एंगस्ट्रॉम की जो इनका डायमीटर है उस मेज़रमेंट में जो है ये पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर इनकी मेज़रमेंट हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 75 एंगस्ट्रॉम जो है इनकी मेज़रमेंट देखने को मिलती है यूनिट मेम्ब्रेन की। आउटर और इनर दोनों एक कला के बने होते हैं। जितने भी मेम्ब्रेन्स यानी कलाओं वाले जो होते हैं वो नॉर्मली आपका यूनिट मेम्ब्रेन के ही बने होते हैं। हाँ, इसके अंदर देखें, ये तो थी इनकी कवरिंग हो गई, 2 कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। 2 प्रकार की कवरिंग से कवर्ड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से क्लोरोप्लास्ट। और कलर तो ग्रीन होता ही है, ये तो इसको तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ देखें तो, ठीक है, अंदर की तरफ आप जब देखेंगे तो इनका जो इसमें जो ग्राउंड मटेरियल होता है, अर्थात इसमें जो एक पदार्थ जो भरा होता है, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है फिगर में, तो इसमें जो एक ग्राउंड मटेरियल जो इसका भरा होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राउंड मटेरियल इसमें भरा होता है यानी जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस, उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे डिस्क शेप में बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एक इन सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है। और जो डिस्क शेप होते हैं यानी कॉइन लाइक स्टैक्ड होते हैं, जो पूरा एक इसका ढेर पाया जाता है, ठीक है। इसका जो एक स्टॉक होता है, एक जो पूरा इसका ग्रुप होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रेना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेना भी शायद नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पूरे के पूरे समूह को ग्रेना कहते हैं, यानी एक जो पूरा इनकी संख्या 10 to लेकर 100 तक होती है। नॉर्मली 10 से लेकर 100 की संख्या में एक दूसरे पर स्टैक्ड होते हैं, रखे हुए होते हैं। इस पूरे ग्रुप को ग्रेना कहा जाता है, ठीक है, ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। और इसकी एक यूनिट को थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है।
इसके अंदर जो ग्राउंड मटेरियल सबस्टांस बनाया जाता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। हाँ, और इसमें एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ संरचनाएँ होती हैं। इसको ज़रा हटा दें तब समझ में आएगा। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने के लिए, जैसे ये देखिए, ये आपका ये वाला थाइलेकॉइड इस वाले थाइलेकॉइड से जुड़ रहा है, तो ये जोड़ने वाली संरचना को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, जब एक स्टैक दूसरे स्टैक से जुड़ता है, यानी एक ढेर दूसरे ढेर से जुड़ता है, तो इसको जोड़ने वाली जो संरचना होती है इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, ये जो थाइलेकॉइड देख रहे हैं, थाइलेकॉइड के अंदर जो है स्पेस होता है। ठीक है, इसके अंदर खाली स्थान होता है, तो इस स्पेस या खाली स्थान यानी कैविटी को ल्यूमेन के नाम से जानते हैं, इसे गुहा कहते हैं। ठीक है, इसे ल्यूमेन या कैविटी के नाम से जानते हैं। और दोनों जो कलाएँ हैं आपका आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी पाता है। इन दोनों के बीच में, कलाओं के बीच में खाली स्थान भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक चीज़ें इसमें। अभी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से फिगर समझ में आएगा। ठीक है, हमने कहा आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लू देते चले। ठीक है, आइए बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, हरित लवक की परासंरचना। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नहीं इसका हम डिटेल में अगर इसकी हम संरचना के बारे में बात करें, ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इनकी हम डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, और हरित लवक, अभी फिगर को हम बता रहे हैं, पहले थोड़ा सा इसको हम थियरी समझ लेते हैं। हरित लवक के चारों ओर, ठीक है, 2 इकाई झिल्लियों की परत होती है। जैसे अभी जस्ट ऊपर हमने बताया कि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 कलाओं से घिरी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 2 इकाई झिल्लियाँ मीन्स आपका यूनिट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इकाई झिल्लियों की परत द्वारा कवर्ड होता है, घिरी हुई होती है, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, चूँकि यूनिट मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रत्येक झिल्ली 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ठीक है, तो इसकी जो है मेजरमेंट थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, नॉर्मली जो एवरेज मेज़र होता है आपका यूनिट मेम्ब्रेन की 75 होती है, लेकिन ये 50 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 50 एंगस्ट्रॉम आउटर और 50 एंगस्ट्रॉम इनर। ठीक है, तो प्रत्येक जो मेम्ब्रेन्स होती है इसकी जो मेजरमेंट होती है 50 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रोटीन का बना एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है। इसके अंदर एक ग्राउंड सबस्टांस पाया जाता है। हमने बताया था इसके अंदर जो ग्राउंड मटेरियल होता है, ग्राउंड सबस्टांस होता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो इसको हमने जस्ट अभी ऊपर बताया था। तो इसके अंदर जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इसका ग्राउंड मटेरियल होता है, ठीक है, जो लिक्विड भरा होता है इसके अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड सबस्टांस को क्या बोलते हैं, ग्राउंड सबस्टांस जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, पारदर्शी होता है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड सबस्टांस। ये आपका स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मीन्स आपका स्प्रेड आउट, यानी जो फैला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जो पाया जाता है स्ट्रोमा, जो इसका जो ग्राउंड मटेरियल है, यानी जो लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइप्स के जो है बहुत प्रकार के जो है मटेरियल्स होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, इसमें राइबोसोम होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसको कहते हैं ओस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ बूंदें पाई जाती हैं छोटी छोटी, उसे कहते हैं ओस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें विकर एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम में इसमें 70S टाइप वाला पाया जाता है, ना कि 80S वाला। ठीक है, राइबोसोम और एंजाइम्स और कुछ ड्रॉपलेट्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं ओस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये चीज़ें आपका स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर कुछ कलाएँ होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो हरित लवक की पूरी लंबाई में जो है फैली होती हैं, स्प्रेड होती हैं, इसे लैमेली कहते हैं। ठीक है, इसे लैमेली कहते हैं। ये जो कलाएँ जो होती हैं, जैसे अभी फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, जैसे ये इस टाइप से जो है कुछ कलाएँ ऐसे फैली होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मली जो कलाएँ ऐसे जो स्प्रेड आउट हैं, ठीक है, तो इसे हम लैमेली कहेंगे। लेकिन जब एक स्टैक दूसरे स्टैक से इन्हीं कलाओं द्वारा जुड़ जाएगा, तो अब उसे हम लैमेली ना कह के स्ट्रोमा लैमेली कह सकते हैं। खैर, लैमेली भी कह सकते हैं, लैमेली कहा भी जाता है उसे। ठीक है, तो एक स्टैक को दूसरे स्टैक से जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसे लैमेली या स्ट्रोमा लैमेली दोनों कह सकते हैं। ठीक है, फिर से जानते हैं, तो स्ट्रोमा के अंदर जो मेम्ब्रेन्स यानी कलाएँ जो होती हैं, एक दूसरे के समानांतर यानी जो पैरेलल पाई जाती हैं, हरित लवक की पूरी लंबाई में फैली रहती हैं, इनसे लैमेली कहते हैं। लैमेली या इसको स्ट्रोमा लैमेली भी कह सकते हैं। प्रत्येक जो लैमेली जो होती है 2 कलाओं से मिलकर बनी होती है। ये भी आपका 2 मेम्ब्रेन्स द्वारा बनी होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर गोल, चैप्टी और एकक कलाओं की बनी 10 से लेकर 100 तक पटलिकाएँ एक दूसरे के ऊपर सिक्के के जैसे ढेर की जैसी बनी होती है। ठीक है, इसको नहीं समझ पा रहे हैं, अभी फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। 10 to लेकर 100 जो लैमेलीज होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्वाइंड होती हैं, स्टैक्ड होती हैं,
एक ढेर के ऊपर जो है दिखाई देती हैं। जैसे इस टाइप से ऐसे आप इनको देख सकते हैं, ऐसे स्टैक्ड होते हैं। इनकी संख्या जो है 10 से लेकर 100 तक होती है। इस पूरे ग्रुप को कहते हैं, इस पूरे स्टैक को कहते हैं ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रेना कहते हैं, ठीक है। यही इसी की बात की जा रही है कि थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर गोल ओवल शेप की, ठीक है, गोल और चपटी, ठीक है, और एकक कलाओं की बनी, ये भी यूनिट मेम्ब्रेन के ही बने होते हैं। 10 to 100 यानी 10 से लेकर 100 तक फ्रेट्स यानी पटलिकाएँ या लैमली एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के जैसे, जैसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है सिक्कों के जैसे स्टैक होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक रखे होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, तो कॉइन लाइक स्टैक पाया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं पूरे को ग्रेना कहते हैं और इसकी एक यूनिट को बोलते हैं थैलेकॉइड, ठीक है। तो पूरा जो समूह है उसे ग्रेना कहेंगे और इसकी जो एक यूनिट है उसे थैलेकॉइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि चपटी एकक कला की प्रत्येक गोल पटलिका को थैलेकॉइड कहते हैं। तो इसकी एक जो यूनिट है, ठीक है, जैसे अगर उसमें मान लीजिए हम 50 है, ठीक है, उसमें 50 है, ठीक है, तो 50 में से जो एक को हम अगर देखें तो वो जो है आपका थैलेकॉइड है। पूरे 50 को अगर हम लेके चलें, ठीक है, कंबाइनली, ठीक है, तो वो होगा आपका ग्रेना कहलाएगा, ठीक है। एक यूनिट को बोलेंगे, ठीक है, जैसे 50 है तो 50 में से एक को हम ले लें, ठीक है, तो वो हो गया थैलेकॉइड हो गया, ठीक है। और बाकी पूरे को अगर हम ले लें तो उसे बोलेंगे ग्रेना कहेंगे, ठीक है। तो उसकी एक यूनिट को बोलेंगे थैलेकॉइड कहेंगे और पूरे समूह को बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। तो ये जो कला जो है, ठीक है, इसकी एक यूनिट को बोलेंगे थैलेकॉइड और पूरे के पूरे समूह को हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। जो ग्रेना है इसको अभी ऊपर बता चुके हैं कि एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जो है स्ट्रोमा लैमेली द्वारा, ठीक है, या लैमेली भी कह सकते हैं, के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ग्रेना को जोड़ने वाली जो पटलिकाएँ होते हैं इससे स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट्स कहते हैं, ठीक है। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने की जो संरचना होती है उसे स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेना की संख्या जो है, जो इस तरीके से जो ढेर बना हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर इस क्लोरोप्लास्ट में जो इस तरीके से ये जो स्टैक देखने को मिलता है, इसे एक स्टैक ये हो गया, एक स्टैक ये हो गया, इस तरीके से। तो इन स्टैक्स की या ग्रेना की संख्या कितनी होती है, तो इनकी एक निश्चित संख्या भी है, ये नहीं कि हाँ इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो नॉर्मली जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, इसमें इनकी संख्या 40 से लेकर 60 तक वेरी करते हुए देखा गया है। इनकी संख्या मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60 तक देखा गया है, ठीक है। तो ग्रेना की संख्या यानी जो स्टैक है इनकी संख्या जो है 40 से लेकर 60 तक, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें इनकी संख्या जैसे एक ये स्टैक हो गया, एक ये स्टैक हो गया, एक ये स्टैक हो गया, इस तरीके से इनकी संख्या 40 से लेकर 60 तक हो सकती है। तो ज़्यादा इसमें बना नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या को आप जाने रखिए। इसकी संख्या जो है 40 से लेकर 60 तक ग्रेना पाया गया है। ग्रेना पटलिकाओं की जो इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की होती है। तो बार बार उसी बात का जिक्र किया जाएगा, जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी, जितनी भी कलाएँ होंगी, नॉर्मली यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होंगी, मीन्स आपका लिपोप्रोटीन की बनी होंगी, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होंगी। तो लिपिड में आपका फास्फोलिपिड और प्रोटीन, ठीक है, तो जाने रहें ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। ये यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें तो ये कवरिंग है, इनकी एनवलप है, ठीक है, आउटर इनर मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई, ठीक है। ये एक स्टैक है इसका, ठीक है। ये 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 दिखाए गए हैं फिगर में, ठीक है। तो 8 यहाँ पर ग्रेना दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर ग्रेनम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। ये जो है आपका मेम्ब्रेन्स जब स्टैक होते हैं सिक्के के ढेर के जैसे दिखाई देते हैं तो इसे कहते हैं ग्रेना कहते हैं, ठीक है। इसकी एक यूनिट को लेकर चलें, ठीक है, जैसे ऊपर से हम एक इसको ले लें, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका थैलेकॉइड कहलाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे थैलेकॉइड, ठीक है। इसके अलावा इसके जो स्ट्रोमा इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये, ठीक है, ये जो इसके अंदर लिक्विड है जिसमें सब इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसके लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। कहाँ पर लिखा है इसमें स्ट्रोमा, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा या इंटीग्रल थैलेकॉइड्स, ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसका जो लिक्विड होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और इसमें हाँ 2 प्रकार के ऑर्गेनाइड्स होते हैं प्लांट सेल में। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें 2 प्रकार के ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें डीएनए की मात्रा को आप देख सकते हैं, डीएनए को देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, लेकिन 2 ऐसे कोशिकांग और भी पाए जाते हैं जिनमें डीएनए होता है। एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी आप डीएनए को यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए की मात्रा को आप देख सकते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इसमें, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा, ठीक है, ये वही दिया गया इसका ग्राउंड मटेरियल मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी एक यूनिट को यहाँ पर दिखाया गया है। एक यूनिट जो है ये एक जो इसकी यूनिट होती है, एक जो थैलेकॉइड की जो एक यूनिट होती है उसको स्ट्रोमा और इंटरनल थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। ये इसकी एक यूनिट, ठीक है। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने वाले इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाई गई हैं। एक ग्रेना ये दूसरे ग्रेना को जो जोड़ रहा है, ये जो संरचना है इसे स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप वाले होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम 70S टाइप का होता है। डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें जब पाई जाती हैं तो ये कुछ बैक्टीरिया के जैसे बिहेव करने लगते हैं। जैसे जीवाणु होते हैं, जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये लगता है कि ये कोई जो है बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इस टाइप से जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। चूँकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दो ऑर्गेनाइड्स होते हैं, ऐसे दो कोशिकांग होते हैं जिनमें सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। ये अपना स्वयं निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन की क्षमता तभी होती है जब ये सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। और सेल के बाहर ये डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने इसमें कवर किया, ठीक है। एक फिगर और है, उसको भी देख लेते हैं। इस फिगर को देखिए, ठीक है। ये देखिए दो मेम्ब्रेन्स इसमें, आउटर मेम्ब्रेन्स और इनर मेम्ब्रेन्स, दो कवरिंग, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये पूरा जो समूह है उसे ग्रेना कहते हैं। कहाँ पर दिखाया गया है ग्रेना? 1 मिनट। ये पूरा जो एक समूह है इसे ग्रेना कहते हैं। ए ग्रेना थाइलेकॉइड स्टैक टुगेदर टू फॉर्म ए 2 ग्रेना कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। ये पूरा जो समूह होता है उसे ग्रेना कहते हैं, ठीक है। इसकी एक यूनिट को यहाँ पर दिखाया गया है तो उसे थाइलेकॉइड कहते हैं। राइबोसोम जो होते हैं इसमें 70S टाइप वाले राइबोसोम होते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो इसका ग्राउंड मटेरियल होता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका डीएनए पाता है तो इसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं, ठीक है। या इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है, या प्लास्टोजीन कहते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है। इसमें कुछ बूंदें पाई जाती हैं, जैसे मैंने बताया था कि ऑस्मोफ्लिक ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें इसके स्ट्रोमा में इन्वॉल्व होती हैं। उसमें से ऑस्मोफ्लिक ड्रॉपलेट्स हो गया, राइबोसोम हो गया 70S टाइप के, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स इसमें नहीं दिखाया गया है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आइए कुछ चीज़ें और समझते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में हमने बताया कि इसमें दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। एक तो क्लोरोफिल होता है पर्णहरिम, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका हरित लवक में दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स की दो कैटेगरी होती हैं, इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाया जाता है। आइए पहले क्लोरोफिल को जानते हैं, ठीक है। जो एल्गी होती है, यानी जो हरे शैवाल होते हैं, उनके हरित लवक में ग्राना नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, कह रहे हैं कि जो हरे शैवाल होते हैं, जो ग्रीन एल्गी होते हैं, एल्गा होता है, उसमें जो उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके जो हरित लवक होते हैं, उनमें जो ग्राना यानी जो थाइलेकॉइड जो इस तरीके से स्टैक्ड होते हैं, इस तरीके से ये इसमें स्टैक नहीं होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि वो अलग अलग होते होंगे, ठीक है। उनमें ग्राना देखने को नहीं मिलते हैं। थाइलेकॉइड की भीतरी कला पर बहुत से सूक्ष्म दाने पाते हैं। जो थाइलेकॉइड है, एक थाइलेकॉइड को देखें इस टाइप से, ठीक है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स, आपको सूक्ष्म माइक्रो ग्रेन्यूल्स या सूक्ष्म दाने देखने को मिलेंगे, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है। तो थाइलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर, यानी थाइलेकॉइड के अंदर कह सकते हैं, रफली आप इसको जान सकते हैं कि जो थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड के अंदर की जो ये आउटर कवरिंग हो गई, इसकी इनर कवरिंग, तो इनर कवरिंग पे इस तरीके से छोटे एकदम छोटे जो है ग्रेन्यूल्स आप देख सकते हैं, छोटे दाने देख सकते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं क्वांटासोम, ठीक है। याद रखिएगा, थाइलेकॉइड का जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी अंदर वाली जो कला है, उसमें छोटे सूक्ष्म दाने यानी माइक्रो ग्रेन्यूल्स, ठीक है, या ग्रेनम पाए जाते हैं, इसको हम क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है। थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म दाने जो पाए जाते हैं, उसको क्वांटासोम कहते हैं। तो पहले ऐसे माना जाता था कि क्वांटासोम ही जो है, यानी क्वांटासोम को एक यूनिट माना जाता था क्लोरोफिल की, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि 1 क्वांटासोम इज इक्वल 1 क्लोरोफिल, ठीक है, ऐसा माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी इन्वेंशन से कुछ वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर याद रखिएगा। पार्क और पॉन, ठीक है। पार्क और पॉन दो वैज्ञानिक थे 1961 में, और पार्क और बिगिंस से इनके साथ बिगिंस 1964 में इन्होंने जो है इनको ज्वाइन किया था। इसकी खोज की थी, किसकी? क्वांटासोम की थी। तो क्वांटासोम से रिलेटेड 3 वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा, पार्क, पॉन और विगिंस के, ठीक है। पार्क और पॉन ने 1961 में, और पार्क और विगिंस ने 1964 में क्वांटासोम जो माइक्रो ग्रेन्यूल्स होता है, इसकी खोज की थी। माइक्रो ग्रेन्यूल्स क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? जो थाइलेकॉइड होता है, थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया कि पहले जो है जब इनकी खोज की गई थी, तो उस समय जो है माना जाता था कि ये जो क्वांटासोम होते हैं, 1 क्वांटासोम इज इक्वल 1 क्लोरोफिल, यानी एक क्वांटासोम को यूनिट के तौर पर माना जाता था, उसको इकाई के रूप में माना जाता था कि प्रकाश संश्लेषण की ये इकाई है। मीन्स आपका एक क्वांटासोम एक क्लोरोफिल के बराबर होता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक क्वांटासोम में जो है क्लोरोफिल की संख्या को बहुत ज़्यादा तक देखा गया है। तो प्रत्येक क्वांटासोम में 230 तक क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम के जो मॉलिक्यूल्स है वो देखे गए हैं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटेड किया है, जो रेड कलर में किया है, तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जो अब क्या माना जाता है कि जो क्वांटासोम होता है, एक क्वांटासोम में 230 तक जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स यानी अणु को देखा गया है, ठीक है।
तो ऐसी बात नहीं है। पहले माना जाता था कि 1 क्वांटासोम इज इक्वल 1 क्लोरोफिल, बट ऐसा नहीं है। 1 तो प्रत्येक जो क्वांटासोम होते हैं, क्वांटासोम में जो कभी कभी स्टार्च ग्रेन्स भी देखे गए। स्टार्च ग्रेन्स ये नहीं, आपका कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये तब बनते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद जो है आपका ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ही आगे कन्वर्ट होकर के जो है आपका स्टार्च यानी मंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टार्च के ग्रेन जो देखने को मिलते हैं, मंडकण देखने को मिलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के बाद देखने को मिलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, उसी के बाद देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के बारे में। तो जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट को अगर इंटरनली उसको हम थोड़ा सा अध्ययन करें, उसके आंतरिक रूप को देखें, ठीक है, तो जो क्लोरोफिल जो बना होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है, एक क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है, एक क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है, नॉर्मली उसमें एक रिंग पाई जाती है, उसको कहते हैं पायरोल या फाइटोल रिंग कहते हैं। ठीक है, फाइटोल रिंग होती है। ठीक है, ठीक है, ये रिंग होती है, प्लस इसमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के मिलने से आपका जो है आपका क्लोरोफिल बनता है। ठीक है, फाइटोल प्लस आपका मैग्नीशियम, इन दोनों के मिलने से आपका क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये दो बेस इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्लोरोफिल के। ठीक है, तो एक रिंग होती है। ठीक है, रिंग को हम फाइटोल रिंग कहते हैं। ठीक है, फाइटोल या पायरोल रिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। इनके मिल जाने से ठीक है क्लोरोफिल का एक अणु बनता है। ठीक है, अब बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक में और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। क्लोरोफिल तो होता ही है, आपका कैरोटीनॉइड्स भी होता है। हाँ, कैरोटीनॉइड्स को थोड़ा समझ लेते हैं। जो कैरोटीनॉइड्स जो दूसरे प्रकार की पिगमेंट की हमने बात की थी, कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड में इसमें इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कैरोटीन, ठीक है, इसमें एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। ठीक है, कैरोटीनॉइड से जो दूसरा जो पिगमेंट है, इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नाम के दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं। तो कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑरेंज कलर के लिए। ठीक है, ये नारंगी रंग के लिए होता है। ठीक है, ये होता है ऑरेंज कलर के लिए। ठीक है, ये नारंगी रंग के लिए होता है। और जो ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है आपका येलो कलर के लिए। ठीक है, तो कैरोटीन जो आपका पिगमेंट है, ठीक है, आपका क्लोरोफिल सब समझ रहे हैं। क्लोरोफिल से आपका ग्रीन कलर, और कैरोटीनॉइड्स में आपका जो दो टाइप हैं इसके, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन आपका ऑरेंज कलर, ज़ैंथोफिल आपका येलो कलर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के आप कलर देख सकते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। हरित लवक में तीन प्रकार के कलर क्या, एक तो ग्रीन कलर उसका जेन्युइन कलर है ही, साथ ही साथ आप ऑरेंज कलर और साथ ही साथ आप येलो कलर को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हरित लवक में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं इसमें। राइबोसोम तो होता ही 70S टाइप का। RNA होता है। ठीक है, RNA की थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। DNA डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। ठीक है, और DNA जो डबल स्टैंड होता है। ठीक है, और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 70S टाइप वाला होता है। ठीक है, तो ये सब संरचनाएं जब पाते हैं, नॉर्मली जो हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, तो बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम होता है 70S टाइप वाला, और उसमें आपका DNA भी पाता है। तो ये आपका इसमें भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसको कभी कभी इसकी कंपेरिजन कभी कभी तुलना की जाती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये बैक्टीरियल सेल के जैसा होता है। ठीक है, ये उसके जैसे इसकी कंपेरिजन इसकी तुलना की जाती है। हरित लवक में DNA है, हरित लवक में RNA भी पाता है और राइबोसोम भी पाता है। इन सब की जो प्रेजेंस ये है इंडिकेट करती है कि ये आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइड्स है। ठीक है, ये जो कोशिकांग है ये स्वशासित है, अर्थात स्वयं अपना डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कर सकता है, अर्थात इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। ठीक है, और ये कोशिका के अंदर अपनी ही जैसी प्रतिकृति यानी अपनी ही जैसी कॉपी बना सकता है। इसलिए हरित लवक को सेल विद इन सेल भी कहा गया है। ठीक, इसलिए इसे कोशिका के अंदर कोशिका भी कहते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है टर्म सेल विद इन सेल। ठीक है, और नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट के लिए जो हम एक टर्म यूज करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम जो उसको नॉर्मली जो पेट नेम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं किचन ऑफ सेल कहते हैं। उसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, जो फूड सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, वो क्लोरोप्लास्ट के बिना जो है नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं किचन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, और सेल विद इन सेल भी कहते हैं। ठीक, इसी कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो सेल विद इन सेल एंड किचन ऑफ सेल, ठीक है, दो नाम इसके जो उसके जो सब नेम है, ठीक है, या उपनेम कह सकते हैं, पेट नेम कह सकते हैं। ठीक, ये दो नेम इसके और भी हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को थोड़ा सा जानेंगे। इसकी कुछ चीज़ें भी इसमें छूट गई हैं, और चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, वैसे भी वीडियो लंबा हो चुका है, तो उसमें हम जानेंगे इसके टाइप्स के, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो उन सभी सारे टाइप्स को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम क्लोरोफिल के जो है फंक्शंस को जानेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें छूट गई हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है,
तो बस आज इस वीडियो लेक्चर की बस यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। कल एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।